राजस्थान के 24,000 पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक भाइयों नमस्कार, राम राम। साथियों, आज जिला कार्यकारिणी और पूरी टीम और आम पंचायत सहायकों की पूरी टीम, जिलाध्यक्ष अमरदास जी और पूरी कार्यकारिणी के नेतृत्व में आज श्रीमान पुखराज जी पाराशर साहब से मिले और पाराशर साहब ने भरोसा दिलाया है कि भाई आपका काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं काम आपका करवाने का पूरा प्रयास करूंगा, पूरा विश्वास दिलाया है। तो साथियों, इस प्रकार से आप ही जो भी आपके ज़िलों में जो बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, सीएम साहब आ रहे हैं, तो सभी लोगों की आपकी ड्यूटी है कि इस कम समय में अपन को किस प्रकार से रणनीति के साथ में जो अपने काम को देख रहे हैं उन अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाना है। और साथियों, हमने काफ़ी कुछ बातें साहब को बता दी है और आप ही अपने ज़िलों में इस प्रकार से आप दबाव बनाइए। एक एक बिंदु पर चर्चा की गई है, समय तो कम बच रहा है, इसके उपरांत भी साहब ने कहा है कि मैं आपका काम दिखवाने का पूरा प्रयास करूंगा। और अब भाइयों, मैं तो कह रहा हूं कि अपन को आंदोलन की ज़रूरत पड़े तो आप जल्द से जल्द रणनीति बनाइए और आगे बढ़े। सभी लोग आएंगे मैदान में डटेंगे और ये काम करवाने का अपनी दायित्व है। तो इस प्रकार से राजस्थान के 24,000 लोग सभी इन अधिकारियों और मंत्रियों के ऊपर दबाव बनाओ, और अगर आपके कोई अधिकारी संपर्क में है तो उन अधिकारियों से भी आप दबाव बनाओ। साथियों, ये समय बैठने का नहीं है, अगर बैठ गए तो अपनी ज़िंदगी के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी किसी प्रकार का मौका नहीं चूके। हमने 4 दिन पहले यहाँ आए थे प्रमोद जैन भैया जी, कैबिनेट मंत्री, तो उनको भी हमने अच्छी तरीके से बात समझा दी। कहा कि भाई आप इस प्रकार से ज़िलों में घूम रहे हो, ऐसे घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1,10,000 संविदा कर्मियों को काम कर दो, आप ऑटोमेटिक घर बैठे जीत जाओगे। नहीं तो आप कितनों भी ज़िले में घूम जाओ। हमने हमारी बात को पूरी ठोस तरीके से रखी है, ठोक बजा के रखी इन आम कार्यकर्ताओं के सामने। तो अपन को किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी है। इन लोगों को आप खरी खोटी सुनाओ, दबा के सुनाओ। साथियों, ये समय घर बैठने का नहीं है। एक एक पल, एक एक घंटा अपने लिए बहुत कीमती है। हम जैसे ही सुनते हैं कि अभी कोई भी मंत्री आया है, कोई राज्य मंत्री आया है या कोई अधिकारी आया है, तो हम हमारी टीम के साथ में हम वहाँ दबिश दे देते हैं। तो इस प्रकार के साथियों, आप अपना समय इस संगठन के लिए दो। कोई साथी घर नहीं बैठे रहे, सभी अपना अपना जितना हो सके वो प्रयास करें। सभी साथी प्रयास करेंगे तो ज़रूर अपन सफल हो जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से बार बार अपील मैं करता हूँ कि जहाँ भी धरना प्रदर्शन दिखे तो आप जल्द से जल्द उन धरना प्रदर्शनों में जाइए और अपनी बात को प्रमुखता से इस सरकार के सामने रखिए। तो ये समय बहुत ही क्रिटिकल है, कम समय बचा है। इस कम समय में अपन को नियमितीकरण लेना है, जो हुआ है उन बातों को भूल जाना है और नए सिरे से पूरी पारी अपन को संभालनी है। तो मैं सभी साथियों के बार बार गुजारिश करता हूं कि आप सभी मेरे भाई और बहन, आपसे जितना भी प्रयास हो सके आप प्रयास करिए। दोस्तों, ये टाइम घर बैठकर व्हाट्सएप पे खेलने का नहीं है। कहीं भी मैदान में कोई अधिकारी, मंत्रियों को आप फ़ोन करो, ट्विटर पे लग जाओ, रूबरू मिलिए, किसी न किसी रूप से मिलिए, किसी भी कोने में आए, किसी ब्लॉक में आए। अभी सीएम साहब के दौरे हैं, आपने देखा होगा, भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा, पहाड़ी, भरतपुर, जहाँ जहाँ सीएम साहब के दौरे हैं, ब्यावर, जहाँ जहाँ दौरे हैं। साथियों, आप अपनी बात को प्रमुखता से रखिए। कम से कम पूरी टीम के साथ में, दल बल के साथ में अपनी बात को सीएम साहब तक पहुँचाइए कि हमारा साहब, आपने वादा किया था मैनिफेस्टो में, हमारा वादा अधूरा कैसे है। तो इस प्रकार से आप अपनी टीम के साथ में दोस्तों जाइए। हम तो जहाँ भी देखते हैं, हमने कोई भी मंत्री आया तो मंत्री को बिना ज्ञापन दिए या बिना अपनी बात कहे जाने नहीं दिया है। साथियों, ये असूल है 5 साल में। हमारी टीम को जैसे ही भनक लगती है कि कोई भी मंत्री आ गए हैं तो हम वहाँ पीछे लग जाते हैं। तो आपको भी इस प्रकार से आप में जोश, जुनून और पागलपन सवार होगा तो ज़रूर आप कुछ करोगे। 1 माह बचा है, अपने लिए अभी तक सरकार मान नहीं रही है, तो भारी से भारी दबाव बनाए तो ज़रूर अपना सफल होंगे। जय हिंद, जय संघर्ष, जय संगठन। आपूराम सियाग, जिला संयोजक जालोर। जय हिंद, जय संघर्ष।